जो पद आप हमको दिए सर, आप जितना मुझसे उम्मीद रखे हैं, इंशाअल्लाह आपके उम्मीद से ज्यादा तेज कदम बढ़ के और चल के दिखाएंगे सर। एकमात्र उनका मामला ये है कि आवास प्रमाण पत्र हो या पारिवारिक सूची हो या वंशावली हो, इसके ज़रिए से वो अपने सर्टिफिकेट के तौर पर बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार की शरारत या सीमांचल के साथ दुश्मनी की वजह से ये चारों ज़िले में ये सर्टिफिकेट बहुत कम बन रहे हैं। आप कल डरे थे, ना आज डरे हैं, न इंशाअल्लाह कल डरेंगे। वक्त का सिर्फ नजाकत है सर कि जिस रूप में आपको देखना चाहते थे। लेकिन निलंबन के बाद भी उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण जो तलब किया गया था वो नहीं आया, तो हम लोग उसकी जगह पर कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर जनाब भाई नसीम अख्तर साहब को मनोनीत कर रहे हैं। मुझे आज जिला अध्यक्ष कार्यकारिणी अध्यक्ष का घोषणा की है सदर साहब। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जो नारा दिए हैं 4 गया है 24 आएगा, तो इंशाअल्लाह सर 24 नहीं 40 का लक्ष्य रहेगा। सर जिला अध्यक्ष का नाम की घोषणा हुई चुनावी सर। हाँ, चूँकि पिछले दिनों में जो अब्दुल रहीम उर्फ हैबर बाबा पार्टी के हमारा जिला अध्यक्ष थे, उस पर कुछ अदालती चाराजोई हुई है और संगीन धाराओं पर उन पर कुछ मुकदमात हो गए हैं, तो उनको हम लोगों ने सस्पेंड कर दिया था। लेकिन निलंबन के बाद भी उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण जो तलब किया गया था वो नहीं आया, तो हम लोग उसकी जगह पर कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर जनाब भाई नसीम अख्तर साहब को मनोनीत कर रहे हैं। क्या उनको पार्टी से भी निलंबित किया गया 6 साल के? अब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पार्टी की अभी जिला कार्यकारिणी की बैठक होगी तो उसमें आगे निर्णय लिया जाएगा। सर एक थर्ड फ्रंट बनाने की बात आपने की थी, लगातार उसके बीच की थी नहीं की है जी, है ना, की थी, इसके माने भूल गए हम, ऐसा नहीं है। अच्छा प्रोग्रेस है, हम लोग जल्दी इस मामले में रिजल्ट देंगे आप लोगों को। सर खुल के थोड़ा सा बता सकते हैं कि थर्ड फ्रंट नहीं, हाँ नहीं, अगस्त में ही बन जाएगा, अगस्त के महीने में ही बन जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एक थर्ड फ्रंट का हम लोग ये मान के चले कि इसके तहत हाँ यकीनन हम लोग। लेकिन सर राजद ने जो आपको धोखा दिया, आपका लेटर को जवाब नहीं, मैं इसको धोखा नहीं कहते हैं। मामला ये है कि हमने उनको ऑफर किया था, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, इनकार किया है उसने। धोखा नहीं कहेंगे हम उसको। धोखा ये कि वो हमको कह देते कि हम आपको गठबंधन में ले रहे हैं, फिर नहीं लेते, तब ये हम धोखा कहते हैं। हम उसे धोखा नहीं कहते हैं, उसने इनकार किया है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर एक होने की बात थी, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर कोई अब उनका सेकुलरिज्म का पैमाना क्या है? उनके सेकुलरिज्म का पैमाना शायद ये हो सकता है कि मुसलमान सिर्फ वोट डालते रहें, दलित वोट डालते रहें, लेकिन ये हमारी बराबरी के साथ किसी सफ में नहीं बैठे। उनका सेकुलरिज्म यही हो सकता है। शायद भी जिम्मेदारी है और हम सब की जिम्मेदारी है कि मौजूदा वक्त जो बिहार में SIR का काम चल रहा है वो दूसरे मरहले में है। तमाम तर लोगों का नामांकन, तमाम तर लोगों की नामजदगी हो गई है, लेकिन जो अभी ड्राफ्ट रोल आया है उसमें नाम हो जाने के बावजूद भी आपको 11 दस्तावेज में से एक दस्तावेज आपको जमा करना है। लेकिन बिहार के इस हिस्से में सीमांचल में चूँकि पढ़े लिखे लोग कम हैं, जन्म प्रमाण पत्र कम लोगों के पास है, सरकारी प्रमाण पत्र नहीं है। एकमात्र उनका मामला ये है कि आवास प्रमाण पत्र हो या पारिवारिक सूची हो या वंशावली हो, इसके ज़रिए से वो अपने सर्टिफिकेट के तौर पर बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार की शरारत या सीमांचल के साथ दुश्मनी की वजह से ये चारों ज़िले में ये सर्टिफिकेट बहुत कम बन रहे हैं। एक प्रखंड में 20,000, 25,000, 30,000 लोगों के पेंडिंग पड़े हुए हैं। रिश्वत की उगाही हो रही है, आज लोग परेशान हो गए हैं। इस ताल्लुक़ से MIM ने एक फ़ैसला लिया है। पूर्णिया इकाई ने अभी 10 तारीख में डगरवा, 11 तारीख में रौटा, 12 तारीख में अमौर और आज वहाँ पर परमंडलीय ये क्या कहते हैं अनुमंडल स्तर पर धरना देने का काम किया है। और किशनगंज की इकाई ने भी फैसला किया है। आज हमारा धरना ठाकुरगंज में हो रहा है, 16 तारीख को कोचाधामन में धरना करने का फैसला किया गया है और 19 तारीख को जिला स्तर पर फैसला किया गया है। और ये फैसला लिया गया है कि अगर 20 तारीख तक हमारे पेंडिंग जितने सर्टिफिकेट हैं, ये खासकर किसके हैं, गरीबों के हैं, मज़दूरों के हैं, अनपढ़ों के हैं, दलितों के हैं, उनके सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे हैं। इस बुनियाद पर अगर 20 तारीख तक ये पेंडिंग क्लियर नहीं हुआ तो 21 तारीख से तमाम तर जो प्रखंड मुख्यालय हैं उस पर हमारे वो लोग जिनका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है, जिनको प्रमाण पत्र नहीं मिला है, ऐसे लोग अनशन पर बैठने पर बाध्य होंगे। सर सबसे पहले तो मुझे आज जिला अध्यक्ष कार्यकारिणी अध्यक्ष का घोषणा की है सदर साहब। मैं तहे दिल से मेरे पूरे कार्यकर्ता की तरफ से हमारे सदर साहब, हम और MLA
जनाब इज्जतमार अख्तर ईमान साहब का तहे दिल से गुजार करते हैं। और पार्टी के जितने वरिष्ठ नेतागण हैं, इश्तियाक साहब, हमारे इसाक आलम साहब, बरकतुल्लाह साहब, शम्स आगा साहब, माइनॉरिटी के अध्यक्ष साहब, तमाम लोगों का और जिला के तमाम MIM के एक एक गांव के कार्यकर्ता का मैं सम्मान करता हूं। और सर जो मुझसे उम्मीद रखे हैं, मैं उस उम्मीद से 100 कदम आगे निकलूँगा इंशाअल्लाह। पहले सबसे पहले मैं संगठन को मजबूत करूँगा और मेरा लक्ष्य है कि सर जो नारा दिए हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जो नारा दिए हैं, 4 गया है 24 आएगा, तो इंशाअल्लाह सर 24 नहीं 40 का लक्ष्य रहेगा कि सीमांचल में हमारा कम से कम 40 सीट आए। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। सर जो मुझे आज सम्मानित किए हैं जिस पद से, ये जिला किशनगंज का MIM का अध्यक्ष बनाए हैं, मैं सर से इस मंच के सामने में ओहद लेता हूँ, अहद लेता हूँ कि सर आप सर्वसर्वा हैं। हम तो हमेशा कहते सर, हम लोगों को किशनगंज जिला को फक्र है, गौर महसूस करते हैं कि आप जैसे किशनगंज का सरजमीन का वो बेटा बिहार का सदर है। आपका सिर्फ बिहार में ही नाम नहीं, बल्कि आप पूरे हिंदुस्तान का माइनॉरिटी का, दलितों का, शोषितों का सर हीरो है। जब आप विधानसभा के पटल में बोलते हैं सर, तो आपकी आवाज़ पूरे भारत के कोने कोने, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गूंजता है सर। आप हक और दलितों की आवाज़, माइनॉरिटी की आवाज़, शोषितों की आवाज़, जुल्म के खिलाफ में हमेशा अकेले ही आवाज़ उठाए हैं। आपको सर हम लोग यूट्यूब के जरिए, टेलीविजन के चैनल के जरिए सर देखते हैं कि विधानसभा में जो शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब पार्लियामेंट अगर बोलते हैं तो शेर बिहार अकेले ही हमारे विधानसभा बिहार के पटना के पटल में बोलते हैं। सर आप कल डरे थे, ना आज डरे हैं, ना इंशाल्लाह कल डरेंगे। वक्त का सिर्फ नजाकत है सर कि जिस रूप में आपको देखना चाहते थे, उस रूप में आप पार्लियामेंट नहीं पहुंच पाए। ये हार ही एक दिन सब तेजी से हम लोग को जिताएंगे। हम संगठन के तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि संगठन में जो भी कुर्बानी करना पड़े, मेरा तन मन धन और खून भी देना पड़े, खून दे करके भी सर मैं संगठन को मजबूती से पूरे जिला स्तर पर टेरागंज का आखिरी हाट फुलवाड़िया हाट है, वहाँ से किशनगंज ब्लॉक का पिछला हाट जो बंगाल से टच करता है, वहाँ से नौकट्टा कुशियारी से रामगंज तक सर मैं संगठन को मजबूत करने के लिए ये चोटी का जोर करा दूंगा। और मेरा मोबाइल नंबर सब लोग रखें। आप लोगों की जो भी जरूरत जहाँ पर है, चाहे सदर हॉस्पिटल का मामला हो, थाना का मामला हो, SP का मामला हो, DM का मामला हो, हम लोग दोनों भाई इश्तियाक साहब, हमारे शम्स आगाज साहब, हमारे इसाक साहब, बरकतुल्लाह साहब पहुंचेंगे, मसला का सॉर्ट आउट इंशाल्लाह करेंगे। और ज़्यादा सर वक्त नहीं लेते हुए, जो पद आप हमको दिए सर, आप जितना मुझसे उम्मीद रखे हैं, इंशाल्लाह आपके उम्मीद से ज़्यादा तेज कदम बढ़ के और चल के दिखाएंगे सर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।